नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी पेशकश में। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हिंदुस्तान बार बार चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, नहीं तो हम एक बार फिर से घर में घुस के मारेंगे। आज अपनी पेशकश में हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की पुलवामा अटैक के बाद किस तरीके से हरकतें रही हैं और नया जख्म हिंदुस्तान को क्या दिया है पाकिस्तान ने। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की औकात हिंदुस्तान के सामने है क्या। अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक और जख्म देने की कोशिश की। हालांकि यह धमाका इतना बड़ा नहीं था कि ज्यादा लोग हताहत होते, लेकिन फिर भी एक शख्स की जान जरूर गई है इस पूरी घटना में, और हिंदुस्तान इसका भी बदला पाकिस्तान से जरूर लेगा। जम्मू का बस स्टैंड उस वक्त एक धमाके से दहल उठा जब वहां गुरुवार को बस स्टैंड पर खड़ी एक बस पर ग्रेनेड हमला किया गया, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में एक की मौत हो गई जबकि 32 लोग घायल हो गए। एक घायल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों को जम्मू कश्मीर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी एम.के. सिन्हा ने पुष्टि की कि यह हमला ग्रेनेड से किया गया था। इसके बाद शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया कि बस में ग्रेनेड हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद आरोपी घटनास्थल से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी की पहचान यासिर भट्ट के रूप में हुई है। वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। उसने हिजबुल कमांडर के कहने पर बस पर यह ग्रेनेड हमला किया था। Bun Toll Plaza in Nagrota found this boy who was going out of Jammu. He was apprehended, and after apprehension was put to sustained questioning. In the initial rounds of questioning, he has confessed to his crime. His name is Yasir Javed Bhatt. He is son of Javed Ahmed Bhatt, resident of Khanpura, Dasen. He is also known by the name of Arhan. In the preliminary interrogation, he has revealed that he was tasked to throw this grenade by the district commander of हिजबुल मुजाहिदीन इन कुलगाम। वहीं हमले के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। जिस जगह धमाका हुआ वह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में पुलिस तुरंत वहां पहुंची और लोगों को हटाया। इस हमले के बाद न सिर्फ बस स्टैंड बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने हमलावर तक पहुंचने के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाला तो सामने आज जम्मू के बस स्टैंड पर बस में हुए हमले के पीछे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि बस में ग्रेनेड हमला करने वाले यासिर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस की माने तो यासिर भट्ट ने हिजबुल कमांडर के कहने पर ये हमला किया था। By the name of Farooq Ahmed Bhatt, alias Umar. He had started from Kulgam only yesterday and had reached Jammu in the morning. After doing this heinous act, he was trying to escape, but the alert Naka party at Nagrota was able to apprehend him. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू में अलर्ट जारी था। जम्मू के भीड़भाड़ वाले इलाकों में काफी सुरक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद बस अड्डे पर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। बता दें कि जम्मू का बस स्टैंड पिछले काफी समय से हमलावरों के निशाने पर है। पिछले 10 महीने के भीतर यह तीसरा बड़ा धमाका है जो बस स्टैंड के पास हुआ। पिछले साल 24 मई को जम्मू के बस स्टैंड के पास ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी हमला करने के बाद वहां से फरार हो गया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2018 को भी जम्मू के बस स्टैंड के पास धमाका किया गया था। ये धमाका क्योंकि रात में किया गया था, इसलिए इसमें कोई भी नुकसान
नहीं हुआ था। हालांकि फिलहाल इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन के बू आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पाकिस्तान जो आए दिन हिंदुस्तान को आंखें दिखाता है, अपने उस नापाक चाल में फंसाने की कोशिश करता है और हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान को सबक सिखाता है, लेकिन शालीनता से। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की औकात हिंदुस्तान के सामने है क्या, सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने टिकता कहां है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान कभी भारत का मुकाबला कर सकता है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से खुद की तुलना भारत से करता आया है, लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में कभी भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की ताकत ही नहीं है। इसीलिए तो वो कश्मीर में आतंकियों के घुसपैठ का तरीका अपनाता है। जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है तो मुकाबला चीन से ही होता है, न कि पाकिस्तान से। फिर भी पाकिस्तान हमेशा से खुद की तुलना भारत से करता आया है। आज भारतीय सेना की ताकत ऐसी है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के मुकाबले कितनी ताकतवर है भारतीय सेना। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या करीब 13 लाख है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख सैनिक है। भारतीय सेना की ताकत उसके सैनिक है तो साथ ही उसके पास है एक बड़ी आर्म ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इस ब्रिगेड में भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक अर्जुन और भीष्म शामिल है। भारत के पास 6000 टैंक जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3000 टैंक है। दुश्मन की सीमा में अगर ये टैंक घुस जाए तो इनकी गर्जना से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के टैंक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे। जिस जिस इलाके में टैंक जाते थे पाकिस्तानी फौज वहां से भाग खड़ी होती थी। भारत के पास है 7000 तोपें। इन तोपों में वे बोफोर्स तोप भी शामिल है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों पर इतने गोले बरसाए कि दुश्मन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान के पास है सिर्फ 3200 तोपें। चीन से भी बेहतर मानी जाने वाली भारतीय वायुसेना के पास है 1,20,000 वायुसैनिक भारत के पास है, तो पाक के पास सिर्फ 45,000 वायुसैनिक है। भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में सबसे खतरनाक है 4.5 जनरेशन विमान सुखोई। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे करीब 200 सुखोई विमान है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की जंगी बेड़े में मिराज, जगुआर, मिग-29 और मिग-27 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा भारत ने फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल का सौदा भी किया है। भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान C-17 ग्लोब मास्टर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के पास C-130, जे सुपर हर्कुलिस, IL-76 और AN-32 मालवाहक विमानों का बेड़ा भी है। भारत के पास 2000 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 900 लड़ाकू विमान है। भारत के पास 600 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाक के पास 350 जंगी हेलीकॉप्टर ही है। एयर शो में तेजस से डर गया था पाक। पाकिस्तानी सेना भारतीय वायुसेना के सामने कहीं नहीं टिक पाती है। इसकी बानगी बहरीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में देखने को मिली। इस इंटरनेशनल एयर शो में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमानों को हिस्सा लेना था। भारत की तरफ से था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और पाकिस्तान की तरफ से था चीन की मदद से तैयार किया गया J-17। दुनिया भर की नजरें इन दोनों विमानों के मुकाबले पर थी, लेकिन आखिरी मौके पर पाकिस्तान ने इस एयर शो से अपना नाम वापस ले लिया। पाक ने 70 युद्धपोत समंदर में उतारे तो भारत ने 200। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। समंदर में दुश्मन से लोहा लेना हो या उन पर नजर रखनी हो तो भारत की नौसेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने 70 युद्धपोत समंदर में उतारे हैं, जबकि उसके मुकाबले भारत के पास
करीब 200 युद्धपोत हैं जो समंदर में दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास 15 पनडुब्बी भारतीय नौसेना के पास 15 पनडुब्बी है और करीब 6 पनडुब्बी और तैयार हो रही है, जबकि पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी है। समंदर में भारत की एक बड़ी ताकत है INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। इस पनडुब्बी से भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में शामिल हो गई है जो समंदर की गहराइयों में भी दबदबा रखती है। INS चक्र के अलावा परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का ट्रायल चल रहा है। साथ ही देश के अलग अलग डॉकयार्ड में करीब 200 और घातक युद्धपोत और 15 पनडुब्बियां तैयार हो रही है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत भी करीब करीब तैयार है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिकती। भारत और पाक के पास है मिसाइलें। भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत है मिसाइल। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हत्क और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जबकि बाबर की मारक क्षमता केवल 1000 किलोमीटर ही है। हाल ही में अमेरिकी संसद की एक रिसर्च रिपोर्ट ने सभी के कान खड़े कर दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है और उसके निशाने पर भारत ही है। हालांकि पाकिस्तान ये भली भांति जानता है कि ट्रेडिशनल वॉर में वो भारत से कभी नहीं जीत सकता। यही वजह है कि उसने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू किया है। भारत की चिंता ये भी है कि भविष्य में पाकिस्तान और चीन उसके खिलाफ मोर्चेबंदी न कर दे। इसलिए भारतीय वायुसेना ने पिछले साल से ही लाइव वॉर नाम से एक गोपनीय युद्धाभ्यास शुरू किया था। भारतीय वायुसेना ने दोनों फ्रंट यानी पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर ही एक साथ लाइव वॉर यानी साझा युद्धाभ्यास भी शुरू किया है। बेहद ही गोपनीय तरीके से किए गए इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चीन की ताकत को भारत के सामरिक जानकार कम नहीं आंकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पुलवामा हादसे के बाद हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक के बाद पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का साथ देने को कोई भी तैयार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने के बाद पाकिस्तान कार्रवाई करने का एक दिखावा कर रहा है। आतंकवादियों की गिरफ्तारी महज एक दिखावा है, उन पर लग रहा बैन महज एक दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा दुम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान की प्रतिबंधित आतंकवादी समूह के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई महज दिखावा है? दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती से हुए सत्रह सैनिक शहीद हो गए। जून 2016 श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पर पंपोर के करीब काफिले पर आतंकी हमले में CRPF के 8 जवान शहीद हो गए। फरवरी 2016 पंपोर में EDI की इमारत में फिदायीन हमले में सेना के 3 कमांडो और CR
दिसंबर 2000 श्रीनगर में सेना के 15 कोर मुख्यालय पर एक ब्रितानी फिदाइन के कार बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए। अप्रैल 2000 श्रीनगर का एक छात्र अफाक शाह फिदाइन बम बना और वो बदामी बाग में सेना के 15 कोर मुख्यालय पर हमले में कई जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी जनरल और सरकारी अधिकारियों ने नियमित रूप से कहा कि आतंकवादी समूह को पाकिस्तान धरती पर संचालन की अनुमति नहीं है, फिर भी जमात उद दावा रावलपिंडी में स्वतंत्र रूप से अपना काम करता रहा है। जाहिर है कि टेररिस्तान यानी पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंक को पनाह देता है और आतंकियों को वह खुलेआम घूमने की छूट देता है। उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर महज पाकिस्तान दिखावा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत की मौजूदा सरकार ने 2 बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। पहला 29 सितंबर 2016 जब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया और दूसरा जब हमने एयर स्ट्राइक किया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि यह महज एक पायलट प्रोजेक्ट था, यानी कि पूरा का पूरा कारवां अभी बाकी है। तो पाकिस्तान सचेत हो जाओ, नहीं तो इतिहास में जितने भी जख्म हिंदुस्तान ने तुम्हें दिए हैं, तुम्हारे सीने पर दिए हैं, वो हम फिर से देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अल्फाज मामूली अल्फाज नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी सीमा में आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद सीमा पर बड़ी तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि आज के हालात में सब कुछ मुमकिन है। एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से देश हमारे साथ खड़ा है, उससे लगता है कि ऐसे समय में सब कुछ मुमकिन है। उधर आतंक के गढ़ में आतंक के आकाओं की सरपरस्ती में चल रहे आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पड़ोसी देश को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अब रियल होगा। जाहिर तौर पर पीएम मोदी का इशारा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की ओर था। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। पहले पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद फाइनल किया जाता है। अभी पायलट प्रोजेक्ट हुआ, अब रियल करना है। सभी मेरे साथियों, आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के पायलट को रिहा करने के ऐलान के बीच आया। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 भारत में घुसा था, उसे जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, एक साथ है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।